ओके। आपका नाम क्या है? हरभजन सिंह। हरभजन सिंह। हाँ जी। आप सरबजीत जी के छोटे भाई हो? मैं सबसे छोटा हूँ, 10वें नंबर। कितने भाई बहन थे आप लोग? हम 4 बहनें, मेरी 6 भाई थे। अच्छा। हाँ, जिसमें से 5 की डेथ हो गई है, हाँ, 5 अब है। आप सबसे छोटे हो? मैं सबसे छोटा हूँ। सरबजीत का नंबर कितना था? 7वें नंबर था। 7वें नंबर पे था। तो सरबजीत को जो पकड़ा गया था, हाँ जी। तो क्यों पकड़ा गया था, आपको कुछ पता है? वो रा के लिए काम करता था, भारत सरकार के लिए। हाँ। हाँ। ये कैसा, आप कैसे बोल सकते हो कि रॉक के लिए काम कर सकते हो? ये जब पकड़े गए उसके बाद दलवीर कौर ने बताया आकर के हमको लुधियाने हाँ। कि सरबजीत पकड़ा गया हम्म। और भारत सरकार के लिए वो रा का एजेंट था। अच्छा। उसके लिए वहाँ पाकिस्तान में उसको अरेस्ट किया। तो जैसे वो पकड़ा गया तो फिर गवर्नमेंट ने कुछ किया है? गवर्नमेंट ने तो बाद में जब हुआ है ना, जब हाँ। पहले तो 3-4 साल हम आप अपने लेवल पे ही फाइट करते रहे हाँ। दलवीर कौर के साथ मिलकर। हाँ। हाँ। फिर दलवीर कौर ने जब थोड़ा बहुत शो हो गया जब सरकार के पास, तो फिर इसने हमको ये बोल दिया कि आप बिल्कुल चुप करके बैठ जाओ, आप किसी को ये नहीं बताना कि उसके इतने भाई बहन हैं या जो भी इसकी परिवार यहाँ रहता है। हाँ। ये अगर आप किसी को बताओगे हाँ। तो इसकी जो रिहाई होनी है या जो इसकी जमानत होनी है वो बिल्कुल नहीं होगी। अच्छा। तो कुछ पैसा वैसा आपके भाभी को मिलता था गवर्नमेंट की तरफ से? हाँ, उसको मिलता था। कितना मिलता था? तकरीबन 5,000 रुपये उसको मिलता था हर महीने। हर महीने हाँ जी। पेंशन के? हाँ जी, पेंशन मिलती। कब से मिलता था ये नियर अबाउट ये 92-93 से उसको 5,000 रुपया हर महीने मिलता था। अच्छा। हमें पता चला कि वो नौकरी भी दी है गवर्नमेंट ने हाँ आपके जी। भाभी को जब भी? ये अमृतसर यूनिवर्सिटी में फिर जब उसका गुजारा नहीं हुआ 5,000 रुपये में, फिर यूनिवर्सिटी में उसको 4th क्लास जो होती है PN की नौकरी, वो उसको दी। तो आप लोग कभी सामने क्यों नहीं आए इतने सालों में? वो हमारा रीजन आपने पहले ही हम सब मीडिया को बता चुके हैं कि ये हमको बस यही डरावा देती थी कि अगर आप लोग किसी को कुछ बताओगे अपने परिवार के बारे में कि सरबजीत हमारा भाई है या जो भी है, जो फिर ये मतलब जो इसकी रिहाई है ये बिल्कुल उसको बिल्कुल नहीं होगी और उसकी सज़ा पक्की है। फांसी की सजा? फांसी की जो सज़ा उसने सरकार ने, जो पाकिस्तान ने उसको हाई कोर्ट ने दी थी, वो पक्की हो जाएगी फिर। तो आप लोगों को डराती थी? पूरा डरा धमका कर उसमें जो भी है हमारे पास, जो भी उसके जो स्नैप थे, जो उसके जो कागज पत्तर थे, जो भी उसके सब कुछ वो हमसे लेके गई झूठ बोल करके कि मैंने वहाँ शो अप करने हैं या मुझे लोड है केस के लिए। आप कभी कोशिश किया है कि पाकिस्तान जाके आपके भाई से मिलने के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब उसने जब बोल ही दिया था कि आप जो ही नहीं मतलब कोशिश ही नहीं करना इस बात की, तो हम तो सिर्फ यही कहते कि चल हमारा केस ये अगर लड़ रही है, ये फाइट कर रही है, तो हमारा तो अपने भाई से मतलब था कि चल वो आ जाए। कभी आपसे बात हुई आपके भाई से फ़ोन पे? फ़ोन पे बात हुई है। क्या बोले, क्या बोले थे आपके भाई साहब? बस वो हाल चाल पूछता था कैसा है, मैं जल्दी आ जाऊँगा, ये बोलता था कि मतलब उस पर यही बात होती थी। हाल चाल परिवार के बारे में, जो परिवार की होती हैं बातें, 2-4 बच्चे अपनी बेटी के बारे में पूछता था वो कि क्या हाल है उसका। फिर हम जैसे हम जाते थे वहाँ पिक्खी उसके परिवार से मिलने, उसके अपनी भाभी से, बच्ची से, उससे मिल मुल के आ जाते थे। जो उसके जो स्नेह देता था वो दे देते थे उसको। जो माड़ा मोटा खर्चा पानी जो जितना बनता था वो बच्चों को दे देते थे। जिस दिन अंतिम संस्कार हुआ था, आपको पता जब हुआ था भाई की ऐसा गुजर गया है और आप इंडिया लाए, तो अंतिम संस्कार में आप लोग आगे क्यों नहीं बढ़े और आवाज़ क्यों नहीं उठाई? मैं और मेरा परिवार सारा वहीं था। मेरी वाइफ थी, मेरी बेटी भी वहाँ पर, मेरी सिस्टर थी, मेरे जीजा जी थे, वहीं पर थे हम सब लोग जब जिस दिन ये डेड बॉडी आई है। और इसने सबके सामने यही बोल दिया था कि मतलब आप लोग यहाँ किसी को नहीं बोलना कि मतलब जो भी है, क्योंकि सारी वहाँ इंटरनेशनल मीडिया थी, जो लीडरशिप थी। अगर इसने मेरे को इमोशनल फिर वहाँ कर दिया कि अगर यहाँ पर किसी को तुमने बोल दिया
कि अब मैं उसका भाई हूँ, जब आपके परिवार ने, जब मेरी बहन ने बोल दिया जो भी है, तो फिर जो इसकी बेटी को नौकरी मिलनी है, जब पैसा मिलना है, वो बिल्कुल यही, मैं फिर हम इमोशनल हो गए। चलो बच्चों का, अगर हमारा भाई जाना था वो चला गया, ना ही हमको संस्कार वगैरह के लिए उसने वहाँ आगे जाने दिया। आप अंतिम संस्कार करने की कोशिश नहीं की? वहाँ पे इतना मीडिया था, और उसने पहले जो वहाँ पुलिस थी, जो वीआईपी आए हुए थे इतने सारे, उसने दलवीर को पता था कि ये परिवार जहाँ आया हुआ कुछ भी हो सकता है। उसने खास तौर पे अपने आदमी खड़े किए हुए थे कि हमको वहाँ तक ना जाने दिया जाए। अच्छा। हाँ जी, शमशान घाट तक हमको वहाँ तक जाने नहीं दिया, हमारी गाड़ी वहीं ब्रेक करा दी। तो अब क्या चाहते हो लोग, आप लोग अब क्या चाहते हो? हम तो यही चाहते हैं उसकी जो सरबजीत की आइडेंटिटी है वो उसकी सही हो, उसके बाप कौन था, उसकी माँ कौन थी, उसका जन्म कहाँ हुआ है, ये आइडेंटिटी सही होनी चाहिए। दलवीर कौर एक आदमी होता है, एक जनानी होती है, उसका पता होता है कि फलाने गांव की है ये, उसके माँ बाप ये है, उसके बहन भाई है, उसके ये कोई मामा है, कोई मासी होगी, कोई उसकी नानी होगी, कोई तो रिश्तेदार होगा उसके दलवीर कौर का। हाँ। कोई पेके में होता है जैसे, कोई तो रिश्तेदार होता है कि इसकी ये मामी है, इसकी ये मासी है, इसकी ये कोई रिश्तेदार है, तो इसकी बताए तो सही ये कहाँ की, इसकी बर्थ कहाँ की है, कोई तो जवाब तो दे मीडिया को आकर के। लोग तो कह रहे हैं वो कश्मीर से थी। हाँ है। हाँ। और वो सिख भी नहीं थी। बिल्कुल नहीं थी सिख, ये जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती है। अच्छा। हाँ जी। अभी लोगों का ये मानना है और ऐसा कहना है कि आप लोग जो कर रहे हो पैसे के लिए कर रहे हो। बिल्कुल, अगर पैसा लेना होता, मेरे पास प्रूफ भी है इस बात के, वहाँ मेरे मीडिया वालों के पास 3-4 बार मेरे घर पर आई हैं ये। सपन आई है, दलवीर कौर की बेटी, इसका घर वाला आया था सपन का। पूनम आई है, सरबजीत की बेटी, इसकी घरवाली आई, एक दो बंदे और थे इसके पिंड के जो इसके रिश्तेदार थे। 3 बार मेरे घर पर आए हैं पैसा देने के लिए। मैंने पैसा लेना होता तो मैं पैसा लेके बैठ जाता। मैंने तो उनको पैसा देने भी आए तो मैंने तब भी उनको यही बोला कि मुझे पैसा नहीं, आप सिर्फ आइडेंटिटी आप प्रूव कर दीजिए कि ये मेरी सरबजीत की ये माँ बाप ये थे, और हमको पैसा बिल्कुल नहीं चाहिए।